सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना तजुर्बा था। मैं एक अलौकिक घटनाओं का खोज करता हूं और मेरा काम है उन जगहों पर जाना जहां भूत प्रेत या आत्माओं का साया होता है। मेरी सबसे खतरनाक यात्रा थी एमिटिविल हॉरर हाउस में 30 रातें गुजारना। मुझे याद है वो घर बाहर से भी कितना डरावना दिखता था, एकदम अंधेरा और उदास, जैसे कोई बुरी ताकत अंदर बैठी हो। मैंने अपने उपकरण स्थापित किए, कैमरे, रिकॉर्डर और संवेदक। पहली रात सब कुछ शांत था, लेकिन फिर अजीब आवाजें आने लगीं। कदमों की आहट जो किसी के न होने पर भी सुनाई दे रही थी, ठंडे धब्बे जो अचानक बनते और गायब हो जाते थे। दूसरे दिन मैंने दीवारों पर खरोंच के निशान देखे जो पहले नहीं थे। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाती आवाज जो मेरा नाम ले रही थी। यह बहुत डरावना था। धीरे धीरे चीजें और भी तीव्र होती गईं। मुझे दृश्य दिखाई देने लगे, हिंसक घटनाओं के, जैसे उस घर में पहले क्या हुआ था। परछाइयां मेरे पीछे चलती थीं और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे छू रहा है। एक दिन मैंने एक दर्पण में देखा और मेरी जगह मैंने एक काली आकृति को देखा जिसकी आंखें लाल थीं। मैं डर से कांप रहा था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जो आवाजें रिकॉर्ड हुईं वो बहुत परेशान करने वाली थीं। चीखें, रोना और गुस्से में फुसफुसाहट। एक बार मैंने रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुनी जो कह रही थी, बाहर निकलो। रातें सबसे भयानक थीं। रोशनी अपने आप टिमटिमाती थी और कभी कभी फर्नीचर भी हिलने लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कई बार छोड़ने की सोची, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उस घर में क्या हो रहा है। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ उस घर की बुराई और भी गहरी होती गई। मैंने उस घर के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि उस घर में एक परिवार का कत्ल हुआ था और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आत्माओं को देखा, चीखें सुनी और अजीब आवाजें सुनी। एक रात जब मैं अपने कमरे में था तो मैंने एक ठंडी हवा को महसूस किया। कमरा अचानक ठंडा हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैंने एक आवाज सुनी, एक धीमी दर्दनाक आवाज जो कह रही थी, तुम यहां नहीं हो। मैं डर गया, लेकिन मैंने अपना डर छिपाने की कोशिश की। मैंने अपने उपकरणों को चालू किया और कमरे की जांच शुरू की। मैंने तापमान में अचानक गिरावट देखी और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि। मुझे पता था कि कुछ असामान्य हो रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना रिकॉर्डिंग शुरू की और कुछ ही मिनटों में मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी जो रो रही थी। वह कह रही थी, उन्होंने हमें मार डाला। मैं चौंक गया। मुझे पता था कि मैं कुछ भयानक सुन रहा हूं। मैंने रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना और मुझे यकीन हो गया कि यह उस परिवार की महिला की आवाज थी जिसकी उस घर में हत्या हुई थी। मैंने उस आवाज को कई बार सुना और हर बार मुझे डर लगता था। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी तीव्र होती गईं। मुझे दृश्य दिखाई देने लगे उस परिवार के कत्ल के। मैंने देखा कि कैसे उन्हें बेरहमी से मार डाला गया था। यह बहुत दर्दनाक था। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं उस घर में हूं और मैं उस परिवार को देख रहा हूं। वे डरे हुए थे और वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फिर मैंने देखा कि हत्यारा अंदर आया और उसने उन्हें मार डाला। मैं डर के मारे जाग गया। मैं पसीने से भीगा हुआ था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पता था कि वह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, वह एक चेतावनी थी। मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। मैं अब और वहां नहीं रह सकता था। वह घर बहुत खतरनाक था। मैंने अपने उपकरण पैक किए और मैं उस घर से चला गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचता हूं तो मुझे डर लगता है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने एमिटिविल हॉरर हाउस में क्या देखा। वो जगह शापित थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां देख सकें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस तरह की डरावनी कहानी देखना चाहते हैं।
मिलते हैं अगली बार। तब तक सुरक्षित रहें।